नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 4.25 करोड़ तक पहुंची रकम अब 6 करोड़ के पार पहुंचती दिख रही है। डीसी की ओर से जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। वहीं अवैध निकासी के बढ़ते दायरे पर सियासी दंगल की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले की तरह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, तो सत्ता पक्ष की ओर से करप्शन पर कड़े एक्शन का दावा किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ रही बोकारो ट्रेजरी घोटाले की रकम, 6 करोड़ के पार अवैध निकासी का वार, जांच बढ़ने पर और खुलासे की उम्मीद, घोटाले का बढ़ता दायरा, बढ़ा सियासी दंगल। बोकारो का ट्रेजरी अवैध निकासी के खुलासे के बाद सुर्खियों में है। पहले ट्रेजरी घोटाले में 4 करोड़ 29 लाख के घोटाले की बात सामने आई थी, लेकिन जांच का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और अवैध निकासी की रकम बढ़कर 6 करोड़ के पार पहुंचती दिख रही है। जिला प्रशासन की ओर से मामले में सख्त रुख अपनाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का डीसी की ओर से दावा किया जा रहा है। सीधा डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस का। उनका सीधा है कि फाइनेंशियल गड़बड़ी में कोई काम करे उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं। बोकारो ट्रेजरी घोटाले में अब तक जो बातें सामने आई उस पर यदि नजर डालें तो बोकारो कोषागार से पुलिस विभाग के एक लेखापाल पर अवैध निकासी का आरोप लगा है। मामला साल 2016 से ही जांच के अधीन है। पहले ये राशि 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार बताई गई थी, लेकिन अब 6 करोड़ से ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई नाम सामने आए हैं। इनके नाम पर फर्जी निकासी की गई। प्रशासन का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। हमारे जितने भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, जो भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है या षड्यंत्र का हिस्सा पाया जाता है, उनको हम लोग चिन्हित करके उनको दंडित करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बोकारो में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलेगी। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से भी बड़ा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरे राज्यों से कनेक्शन की आशंका भी जताई। वहीं जेएमएम ने कहा कि मामला पुराना है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने भी सख्त कार्रवाई की बात दोहराते हुए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया है। लगता है चारा घोटाला से कई गुना ज्यादा बड़ा घोटाला जो है ये अवैध निकासी का मामला है और इसकी गहन जांच करनी चाहिए। और इसके तार बहुत राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो अविलंब सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए जांच। भ्रष्टाचार के जरिए, अनियमितता के जरिए अपने पास लाभ कमाया, उनसे रिकवरी होगा। सरकार छोड़ने वाली नहीं है और ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने दिनों से चले आ रहे अनियमितता को, घोटाले को उजागर करने का काम किया। कि अगर किसी भी तरह का ट्रेजरी के माध्यम से कोई घोटाले सामने आ रहे हैं या वित्तीय कुप्रबंधन की बातें सामने आ रही है, तो सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। फर्जी बिल के जरिए ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला बोकारो के साथ ही हजारीबाग से भी सामने आया है। शुरुआती जांच में ही निकासी की रकम 6 करोड़ से अधिक हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में इंतजार है जांच और उससे जुड़े खुलासों का। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बोकारो में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले की जांच तेज हो गई है। वित्त विभाग रांची की टीम बोकारो पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच में जुट गई है। वित्त विभाग की टीम ने बोकारो पहुंचकर एसपी ऑफिस और ट्रेजरी कार्यालय में महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा फर्जीवाड़ा वेतन मद में किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान लेखापाल कौशल पांडे को दोषी पाया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जांच टीम में एसी और डीडीसी स्तर की अधिकारी भी शामिल हैं, जो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच के दौरान वित्त विभाग के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए।
हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी से अवैध निकासी के खुलासे के बाद अब पलामू में भी अवैध निकासी के संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू में अवैध निकासी के संकेत मिलने के बाद विभागीय सचिव ने डीसी को पत्र लिखा है। कुछ राशि का गलत रूप से भुगतान किया गया है, जिसे लेकर विभागीय जांच की जाएगी। मंत्री ने सभी 33 ट्रेजरी की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हजारीबाग और बोकारो में पुलिस विभाग से अवैध निकासी की गई है। जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं साजिश के तहत तो इसे अंजाम नहीं दिया जा रहा था। कोई कंप्लेन नहीं किया। वित्त विभाग ने खुद हजारीबाग की जांच की और जहां तक मुझे मालूम है कि पलामू के बारे में भी वित्त सचिव ने एक लेटर लिखा है वहाँ के डीसी को कल, कि वहाँ भी कुछ राशि के बारे में गलत रूप से भुगतान किए जाने या उसकी निकासी किए जाने की बात आई है। तो मैंने एक पत्र लिखा है आज ही कि इसमें सीधे तौर पर अन्य लोगों की संलिप्तता तो है ही है, लेकिन इस बात के लिए अवैध निकासी के लिए डीडीओ ही जिम्मेवार हैं। उन्हें भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए। इस बात की भी जांच में ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई स्ट्रेटजी के साथ कोई सिंडिकेट तो इसके पीछे काम नहीं कर रहा है। और अब बात करते हैं बेलगाम बालू माफिया की। जी हां, जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी में बालू माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन के उजाले में भी ट्रैक्टर और ट्रकों से खुलेआम बालू की ढुलाई हो रही है और प्रशासन मौन है। यही नहीं, एमजीएम थाना क्षेत्र के कुस्तुलिया नदी में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में बालू माफिया बेलगाम। बालू माफियाओं का चल रहा राज। ओवरलोडेड ट्रक खुलेआम दौड़ रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई कार्रवाई। बड़ा सवाल, कानून का राज या माफिया का तांडव। क्या कानून सो रहा है, प्रशासन बेखबर है, या फिर सिस्टम ही बालू माफियाओं के सामने बेबस हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जमशेदपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी में दिन हो या रात बालू माफियाओं का आतंक खुलेआम जारी है। बीच जाकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक से बालू का उठाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं राजस्व को, झारखंड सरकार के करोड़ों का राजस्व का चूना लग रहा है। मगर दूसरी तरफ खनन विभाग लगातार ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई भी करता है। कई ट्रक और टेलर को जब्त भी किया जाता है। बावजूद खनन के जो कार्रवाई के बावजूद भी जो है बालू माफियाओं का आतंक साफ तौर पर सर चढ़कर बोल रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे नियम कानून को ठेंगा दिखाकर रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, सिर्फ माफियाओं का राज है। नदियों का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है। ओवरलोडेड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन से न केवल नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है बल्कि आसपास के पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। ये दिन दहाड़े डाका डालने जैसा है कि लोगों के बीच दिन के उजाले में इतनी गाड़ियां घुसती हैं, अवैध बालू उठा के ले जाके लोग उसको 20-20 हजार रुपए हाईवा और 2,000, 3,000, 5,000 रुपए ट्रैक्टर करके बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रैकेट इसमें काम कर रही है और निश्चित रूप से इसमें सरकार की मिली भगत है। नदी से बालू उठता है और वो बेचने का काम करता है और आरोप लगाते हैं हमारे वो जो पूर्व वहाँ के मंडल अध्यक्ष थे निषाद जी, वही बालू उठवाने का काम करते हैं और आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाते हैं। ये सिर्फ एक शहर का सवाल नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। क्या पुलिस और प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? नेताओं और माफियाओं की मिली भगत से ये सब हो रहा है। बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन क्या नकेल कस पाएगा? क्या यूं ही
जमशेदपुर के दोनों नदियों पर बालू माफियाओं का राज देखते ही बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब बात असम विधानसभा चुनाव की। असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। इस चुनाव में जेएमएम ने भी अपने भाग्य आजमाया है और नतीजों से पहले जेएमएम ने कहा कि हमें असम की जनता ने बुलाया था, जीत हो या फिर हार, हमेशा असम के साथ खड़े रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जिनको टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है उसको फायदा होगा और ये फायदा होता दिख रहा है और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ सीटें जीतेगी और अच्छे मार्जिन के साथ हम जीत हासिल करेंगे। सहयोग मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों का जो रुझान रहा, लोगों ने जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी को और पार्टी के जो हमारे स्टार प्रचारक गण थे उनको जो मान सम्मान देने का काम किया है, निश्चित रूप से इसका परिणाम बेहतर होगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, बंगाल में प्रचार कर सकते हैं हेमंत सोरेन। टीएमसी के समर्थन में हेमंत सोरेन बंगाल जा सकते हैं, ऐसी चर्चा तेज हो गई है। कल्पना सोरेन भी प्रचार में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। टीएमसी और जेएमएम नेताओं में बातचीत चल रही है। प्रचार का शेड्यूल जल्द ही जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्रवत संबंध हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उस महत्वपूर्ण समय में जो अपनी विचारधारा, अपने सोच से मिलने वाले लोग हैं, सब समान विचारधारा के संगठन एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तृणमूल कांग्रेस को मदद करेगा। ये उनके पसंद की बात, और इस पर तो कोई गठबंधन हुआ नहीं है कि टीएमसी के साथ प्रचार में जाना है या नहीं हो जाना है। इस शर्त पर तो कोई गठबंधन झारखंड में नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में वापसी हो गई है। विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम कई रिकॉर्ड हैं, अब एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले वो पहले नेता बन चुके हैं। अब उम्मीद है कि बिहार का और बेहतर विकास होगा। के रूप में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब राष्ट्रीय राजनीति में अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और हमें उम्मीद है कि बिहार में केंद्र और राज्य दोनों की मिलीजुली सरकार यहाँ चल रही थी और उसमें श्री नीतीश कुमार ने एक मील का पत्थर गाड़ा है। तो भविष्य में भी राज्यसभा सदस्य के रूप में वे बिहार में जो 7 निश्चय से लेकर महिलाओं के लिए, महादलितों के लिए जो कार्य किया है, शराबबंदी की है, ये सारे कार्य बदस्तूर चलते रहेंगे। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।